डे है। ये सन फार्मा के अंदर कोई कंप्लायंस की प्रॉब्लम हुई थी और ये रिएक्शन देखिए लॉन्ग रेंज बार्स बनना शुरू हो गए थे यहाँ पर मार्केट में। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो न्यूज आई थी ये, तो ये अचानक में जो है लॉन्ग रेंज बार्स बनना शुरू कर दिया था। इस मार्केट ने अचानक में नया लॉन्ग रेंज बार बनाया था। लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको देखें तो नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में एक बार फिर से आज। और हम अपने इस नॉलेज की क्वेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ट्रेडर्स से बात करता हूं, मिलता हूं और उनसे बात करके मिलके मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि वो लोग, कोई ना कोई ट्रेडर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पे लैग करता है। 5 चीजें मैंने रिकॉग्नाइज की है जहां पर ट्रेडिंग में ज्यादातर तकलीफें आती हैं। कोई एंट्रीज में अच्छे होते हैं, कोई एग्जिट्स में अच्छे होते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, जिनका पोजीशन साइज अच्छा नहीं होता, और कई कई के माइंड सेट में थोड़ा सा दिक्कत है। राइट माइंड सेट नहीं है ट्रेडिंग की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज के बारे में, वो है एंट्रीज। एंट्री यानी कि मार्केट को टाइम करना। एंट्री आपके हाथ में है और ये सबसे बेसिक जरूरी होता है कि हमें सही एंट्रीज के पॉइंट्स पहचानना पड़े। हम देखेंगे कुछ तरीके जिससे हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और किस तरह से सही एंट्री लेने से हम स्टॉक को या हम कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को, प्रॉफिट्स को राइड कर सकते हैं, ये हम देखेंगे कैसे। तो अब कुछ दिनों के लिए हम बात करेंगे एंट्रीज के बारे में, कैसे एंट्रीज ले, किस तरह से ले, क्या क्या मेथड्स होते हैं एंट्री करने के, इन सब के बारे में। तो जल्दी से चलते अपने चार्ट्स की तरफ और देखना शुरू करते हैं एंट्रीज के तरीके। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज को। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं एंट्री मेथड्स। आज हम देखेंगे कैसे हम एक्ट करें न्यूज पे या टिप्स पे। कोई न्यूज आने वाली होती है स्टॉक में या कोई टिप हमें मिलता है कभी कभी, तो हम ये देखेंगे कि हम उस पर कैसे एक्ट करेंगे। तो आइए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कैसे हम रिएक्ट करेंगे टिप्स पे और न्यूज पे। दोस्तों नमस्कार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एंट्रीज प्लान कर सकते हैं करेक्टली। तो एंट्रीज को जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि ट्रेडिंग जो होता है इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर हमारी टाइमिंग ठीक हो, ट्रेडिंग में हमारी एंट्री की टाइम ठीक हो, हमारी एग्जिट की टाइम ठीक हो, हमारी प्रॉफिट बुकिंग की टाइम ठीक हो, अगर ये सब टाइमिंग अगर ठीक हो तो हमारा जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो बहुत कंट्रोल्ड और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने आपको कहा, क्या कहा कि जैसे रिजल्ट्स जो है वो तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, लेकिन एंट्रीज और एग्जिट्स ये कंट्रोलेबल है और हमारे हाथ के अंदर है। तो रिजल्ट की चिंता नहीं करे बिना हम अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स पे ध्यान दे तो ये जो रिजल्ट्स है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि फल की चिंता मत कर, कर्म कर, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। तो ऐसा ही है एंट्रीज और एग्जिट। आप सिर्फ अपने कर्म की चिंता करिए और इस कर्म को ठीक रखने की चिंता करिए तो फल जो है वो अपने आप अच्छा आपको मिलेगा। मेकिंग करेक्ट एंड टेक्निकल डिसीजंस व्हाइल एंटरिंग द ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग जो होती है वो, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हो और अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो, तो जब तक आपकी एंट्रीज करेक्ट नहीं होगी, ठीक है, जब तक आपकी एंट्रीज में प्रॉब्लम, आपकी एंट्री जब तक सही नहीं होगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। देखिए, चाहे कोई भी, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, अगर वो पैराबोलिकली ऊपर मूव हुआ है तो यहां पर अगर आप एंट्री करते हो तो इसकी जो मूव है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये आज से 3 साल बाद, 4 साल के बाद जाना ऊपर वापस चले जाए, लेकिन हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो करेक्ट करे, ठीक है। तो ये करेक्शन का फायदा और यहाँ पर राइट टाइम पे एंट्री आपको कौन बता सकता है? एक टेक्निकल एनालिस्ट ही बता सकता है। और ये राइट टाइम पे एंट्री टेक्निकल एनालिसिस के ही द्वारा लिए जा सकती है और कोई भी तरीका नहीं है।
फंडामेंटली आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाटा स्टील अगर क्रैश के पहले समझिए एक अच्छा स्टॉक है, गुड स्टॉक है, इट्स अ फंडामेंटली गुड स्टॉक। ठीक है, और ये आज है 27 तारीख, फंडामेंटली गुड स्टॉक है, पी रेशियोज अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। ठीक है, और ये आज समझिए ट्रेड कर रहा है 100 रुपए पे। कल कोई मार्केट में ओवरऑल बैड न्यूज आती है और ये ट्रेड करने लग गया 40 रुपए में, क्रैश कर गया, तो क्या एक रात में फंडामेंटल चेंज हो गए? एक रात में फंडामेंटल बदल गए? नहीं, फंडामेंटल सेम है, लेकिन टाइमिंग चेंज हो गई। इसीलिए एंट्रीज अगर हम सही टाइम पे ले तो बहुत फायदा मिलता है। और सबसे जरूरी बात, एंट्रीज एंड एग्जिट्स मस्ट बी नॉट गाइडेड बाय गट। कि भाई गट का मतलब कि अब आप स्टॉक देख रहे हैं और आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे यहां एंट्री करना सही लग रहा है, यहां एंट्री करना एग्जिट, मतलब यहां यहां अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए, अब मुझे गट फीलिंग हो रही है कि मैं इस पे खरीद लूं, अब मुझे गट फीलिंग हो रही है कि मैं इससे एग्जिट कर जाऊं। तो ऐसा गट फीलिंग कभी भी नहीं होना चाहिए। एंट्री और एग्जिट हम गट से नहीं डिसाइड करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक टेक्निकल रीजन और एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंट्रीज और एग्जिट के पीछे। तो स्टेप्स टू करेक्ट एंट्रीज, कुछ स्टेप्स है आप करेक्ट एंट्रीज के लिए फॉलो करेंगे। हैव अ क्लियर गोल ऑफ द डायरेक्शन, जब भी आप एंट्री करने जाएंगे तो आपके डायरेक्शन के बारे में आपको पूरा क्लियर गोल होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में एंट्री लेना जा रहे हैं। आप लॉन्ग में लेने जाएंगे या शॉर्ट में करने जाएंगे, शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टॉक देख के आपको लॉन्ग करना है लेकिन आप शॉर्ट एंट्री ले, या शॉर्ट शॉर्ट करना तो लॉन्ग एंट्री, ऐसा नहीं। आपकी एक क्लियर गोल होना चाहिए कि ये स्टॉक जो है मुझे शॉर्ट करना है। सारे टेक्निकल रिसर्च कर लीजिए एंट्री लेने के पहले। आप अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते तो मूविंग एवरेज को देख लीजिए, आरएसआई देखते तो आरएसआई को देख लीजिए, स्टोकेस्टिक, कैंडलस्टिक जो भी यूज करते हैं, सब टेक्निकल रिसर्च जो है वो स्टॉक में एक्शन लेने के पहले हो जानी चाहिए। आपकी मोड ऑफ एंट्री को ढूंढिए, क्या आप प्राइस एक्शन के तरीके से एंट्री करना चाहते हैं, या मोमेंटम पे करना चाहते हैं, या आपके पास कोई न्यूज है या कोई टिप है जिसको आप यूज करके एंट्री करना चाहते हैं स्टॉक में। तो ये भी होना बहुत जरूरी होता है। ये स्टेप आप अपने मोड को पहले से डिसाइड करना पड़ता है। करेक्ट स्टॉप लॉस, फिगर आउट करेक्ट स्टॉप लॉस ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये दोनों चीज आपको फिगर आउट, आपको एंट्री करने के पहले आपकी एग्जिट, जो अगर आपका ये एंट्री रॉन्ग है या अगर आपको मार्केट रॉन्ग प्रूफ करता है तो कहां पर आप निकलोगे वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। वो आप करोगे स्टॉप लॉस, उसे स्टॉप लॉस बोला जाता है। पहले से आप डिसाइड करोगे कि आपको स्टॉप लॉस कहां लेना है, एंट्री लेने के बाद नहीं, एंट्री लेने के पहले। और कहां आप प्रॉफिट बुक करोगे, और ये अगर आप एंट्री लेते हो तो आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है, आपका रिस्क कितना है, और आपको उस रिस्क के बदले में कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, ये भी आप पहले से असर्टेन करोगे। तो स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो और आपकी मोड ऑफ एंट्री सब पहले से आपके को तैयार रखना पड़ेगा। एक पूरा प्लान होना चाहिए। आप जब एंट्री करने जाओगे तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, एक एंट्री प्लान होना चाहिए, और वो लिखित एंट्री प्लान होना चाहिए। जनरली लिखित एंट्री प्लान होता है, तो अगर हम उसे देखते हैं तो हम उस प्लान पे स्टिक करते हैं। जनरली वी डोंट डाइवर्ट फ्रॉम आवर प्लान इफ वी हैव देम इन राइटिंग। लेकिन अगर आपका ये मेंटल प्लान है तो ये बार बार बदलते जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ट्रेडिंग के पहले हैव अ रिटन ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, तो ये स्टेप्स है कुछ जो आप फॉलो करेंगे एक सही एंट्री लेने के लिए। अब एंट्री लेने के कई तरीके होते हैं। एक तो तरीका है न्यूज या टिप्स। ठीक है, जनरली मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं, नॉट कॉल्ड, नॉट टू स्पेसिफिक कॉल देम ट्रेडर्स, पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में होते हैं जनरली वो रिलाई करते हैं न्यूज पे या टिप्स पे। तो ये एक बहुत फेमस मेथड है, न्यूज और टिप्स। दूसरा होता है मोमेंटम्स को यूज करके, हम आरएसआई यूज करेंगे, स्टोकेस्टिक यूज करेंगे, मैकडी, एडीएक्स, बॉलिंजर बैंड, कुछ भी एक या दो इंडिकेटर्स को मिला के हम अपनी एंट्री
प्लान कर सकते हैं। तो ये एक होता है मोमेंटम मेथड, और एक होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मेथड होता है जैसे कि प्राइस पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर हुआ, ओपन रेंज ब्रेकआउट हुआ, गैप ट्रेडिंग हुआ। तो ये सब जो होती है प्राइस एक्शन के तरीके होते हैं एंट्री प्लान करने के लिए। तो ये तीन तरीके बेसिकली है एंट्रीज के लिए। हम इन तीनों तरीकों को बहुत डीपली देखेंगे और एक एक करके इन तीनों तरीकों को समझेंगे। तो सबसे बेसी जरूरी होता है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन पर को टीप के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल के साथ बना रहना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी नॉलेज जो है वो टॉप अप हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्टिंग ऑन न्यूज एंड टिप्स। देखिए, अभी जैसे कि अभी समय है, अर्निंग सीजन है। तो अर्निंग सीजन में न्यूज बहुत आती हैं जो स्टॉक को रातों रात बदल सकती हैं, ड्यूरिंग द मार्केट बदल सकती हैं, आफ्टर द मार्केट बदल सकती हैं। और टिप्स, टिप्स तो देखिए ऐसी मजेदार चीज है जो हम सबको पसंद है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग टिप्स पे एक्ट कर भी जाते हैं। चाहे हम जितने भी सीजन ट्रेडर हो, कभी ना कभी तो टिप्स पे एक्ट करते ही हैं। तो ये दोनों को अगर हमें एंट्री लेना है न्यूज और टिप्स के भरोसे पर, तो हम कैसे एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं ये देखते हैं। न्यूज और मैं ये नहीं कहता कि न्यूज और टिप्स पे ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसका तरीका होता है। तो आइए देखते हैं तरीका जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं न्यूज और टिप्स के साथ। तो देखिए, न्यूज दो टाइप की न्यूज होती है। एक तो पीरियोडिक और रिकरिंग न्यूज, जैसे कि जो न्यूज हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने से आती है। जैसे कि हमारी आरबीआई की पॉलिसी मीट, हमारी सीपीआई फिगर्स निकलते हैं, हमारे डब्ल्यूपीआई फिगर्स निकलते हैं, इन्फ्लेशन फिगर्स निकलते हैं। ये रिकरिंग और ये पीरियडिक न्यूज है, मतलब ये बार बार आती हैं, 2 महीने से 3 महीने से ये न्यूज रिकर होती है। और एक होता है अनएक्सपेक्टेड और वन टाइम न्यूज। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड न्यूज मतलब कि आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक में मतलब कि एक कोई नया आ गया न्यूज आउट ऑफ ब्लूज। ठीक है, अचानक में कोई न्यूज, जैसे लेमन ब्रदर्स, ठीक है, अचानक में एक बोल्ट झटका लगा पूरे मार्केट को। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि जो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे हम बोलते हैं मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ और ही है, और जो रिजल्ट निकलता है या कोई ऐसी न्यूज आती है जो उस एक्सपेक्टेशंस के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो उस समय भी वो एक तरह की न्यूज होती है। तो जैसे कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपेयर टू स्ट्रीट्स, ये अनएक्सपेक्टेड या वन टाइम न्यूज है। स्कैम हो जाना, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव आ जाना, कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाना, तो ये सब जो है ये अनएक्सपेक्टेड या वन टाइम न्यूज है। एक बार होता है, उसके बाद मार्केट जनरली नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन पीरियडिक और रिकरिंग न्यूज जो होती है, ये जो होती है, ये मार्केट को ओवर द लॉन्ग टर्म अफेक्ट करती है। और अनएक्सपेक्टेड वन टाइम न्यूज जो होती है ओवर अ शॉर्ट टर्म और जस्ट अ ब्लिप जिसे बोलते हैं कि और ये इस टाइप की न्यूज जो होती है अनएक्सपेक्टेड न्यूज, वो जनरली मार्केट के लिए अनफेवरेबल ही होती है। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज पे खास ध्यान देना है हमें, क्योंकि अच्छी जो न्यूज होती है, देखिए वो क्या होता है कि अच्छी जो न्यूज आने वाली होती है वो न्यूज अनाउंस की जाती है। ठीक है, कि कोई नया एक्विजिशन हो गया, या कोई नया प्रोडक्ट डेवलप हो गया, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तो इसके बारे में क्या है कि इनसाइडर्स को, मैनेजमेंट को पहले से खबर थोड़ी बहुत रहती है। तो इनसाइडिंग मतलब कि ये जो मार्केट धीरे 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 इस मार्केट में स्प्रेड होती है, और ये जो होती है पहले से डिस्काउंट हो जाती है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड न्यूज जो होती है वो डिस्काउंट नहीं होती। अब जैसे कि समझिए कोई कोई पॉलिटिकल लीडर का अचानक में देहांत हो जाना, जैसे कि पिछले साल जयललिता जी का देहांत हो गया था, तो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज है। ठीक है, और इससे मार्केट में काफी इफेक्ट आया था, सन टीवी के स्टॉक्स में इफेक्ट आया था। और मतलब इस तरह से हम देखेंगे आगे कि कैसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज काम आती है। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड और वन टाइम न्यूज, पहले हम अनएक्सपेक्टेड या वन टाइम न्यूज के बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करनी पड़ते हैं। पहला, कि न्यूज जो होता है वो खुद में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, न्यूज इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मार्केट उस न्यूज पे कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो बेसी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी न्यूज आए वो बेसी जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केट उस पे कैसे रिस्पॉन्स करता है वो बेसी जरूरी होता है। ठीक है,
वेदर द न्यूज हैज बीन फैक्टेड और नॉट, ये हमें देखना पड़ेगा कि न्यूज जो है वो फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आता है और मार्केट हम देखते हैं कि बेसी मूव नहीं करती है, तो उस समय हमें पता लग जाता है कि भाई ये जो है, ये जो न्यूज है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। स्टॉक्स ने पहले ही रिएक्ट कर लिया इस न्यूज के बारे में, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं इस न्यूज के बारे में पहले से खबर थी। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या न्यूज किस इंटेंसिटी की है, क्या ये न्यूज ऐसी है जो कि इस स्टॉक को जो मूव, अगर समझिए कोई अच्छी मूव आ रही है तो ऊपर चल रही है मूव, और एक न्यूज आई, तो क्या ये न्यूज ऐसी है कि इस मूव को ऊपर वापस कंटिन्यू कर ले, या कोई ऐसी न्यूज है कि इस मूव को अचानक में रिवर्स कर दे। तो ये चीज का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ये सब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के पता करेंगे। अभी चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज जो होता है उसकी कुछ फॉलोइंग फीचर्स होती है। पहला होता है एक गैप क्रिएट करता है वो। ठीक है, अगर जनरली ये ओवरनाइट में होता है, अगर कोई भी न्यूज ओवरनाइट आती है मार्केट बंद होने के बाद, तो दूसरे दिन अगर वो न्यूज फेवरेबल है तो गैप डाउन हो जाता है, और अगर अनफेवरेबल है तो गैप डाउन हो जाता है, और फेवरेबल है तो गैप अप हो जाता है जनरली। तो गैप्स क्रिएट करती है चार्ट्स पे ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज, अगर मार्केट बंद होने के बाद आए। ड्यूरिंग द मार्केट अगर आए तो लॉन्ग रेंज बार्स बनाती है। अचानक में एक ऐसी न्यूज आई जो एक ऐसे लॉन्ग रेंज बार बना दी मार्केट में, ये ड्यूरिंग द मार्केट आवाज आती है जो लॉन्ग रेंज बार बनाती है। तो न्यूज से ये दो तरह के प्राइस एक्शन हमारे चार्ट्स पे बनते हैं। पहला बनता है गैप, दूसरा बनता है लॉन्ग रेंज बार। तो देखिए अभी हाल ही में ये लेटेस्ट एग्जांपल है, ये ड्यूरिंग द डे है। ये सन फार्मा के अंदर कोई कंप्लायंस की प्रॉब्लम हुई थी, और ये रिएक्शन देखिए लॉन्ग रेंज बार्स बनना शुरू हो गए थे यहाँ पर मार्केट में। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो न्यूज आई थी ये, तो ये अचानक में जो है लॉन्ग रेंज बार्स बनना शुरू कर दिया था। इस मार्केट ने अचानक में नया लॉन्ग रेंज बार बनाया था। लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है गैप। और गैप हमने पढ़ा है कि गैप जो होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह यूज होते हैं। तो ये जो गैप है ये रेजिस्टेंस की तरह ऑलरेडी यूज हो रहा था। तो यहाँ पर अगर कोई न्यूज आती और वो अनफेवरेबल होती, तो हमें पहले से अंदाजा था कि ये न्यूज जो है वो सन फार्मा को नीचे डालेंगी। हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे इस गैप को स्टॉप लॉस लगा के। तो ऐसे न्यूज जब आए तो हम उसे टेक्निकली इस तरह से को रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये सन टीवी है, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट मतलब कि 2017 के फेब में जब जयललिता जी गुजरी थी, तो ये सन टीवी जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में जा रहा था। उस दिन इनकी गुजरने की न्यूज आई और उसके बाद ये जो सन टीवी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया कोर्स। ये कहा जा रहा था कि भाई जो मारंस है उनके लिए सन टीवी का जो जयललिता की जो डेथ है वो सन सन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए बेटर होगा। तो इसके लिए ये उसके बाद जो ट्रेंड देखिए अचानक में चेंज हो गया। ये न्यूज जो आई वो ट्रेंड को चेंज करके, मतलब कि साइडवेज से ट्रेंड को ऊपर की तरफ चेंज किया, और ये देखिए 500 550 के लेवल से सीधा उठा के 1000 रुपए तक इसको लेके चली गई इन जस्ट ऑफ अ मैटर ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर आप देखें तो 4 महीने के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया। तो न्यूज का रिएक्शन ऐसा स्टॉक पे हुआ। तो ये एक रिएक्शन है न्यूज का। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक टेक्निकल एंट्री बन सकती थी। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये स्टॉक जो था एक राउंडिंग बॉटम टाइप का, राउंडिंग पैटर्न टाइप का बना रहा था, और ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ एक गैप के साथ, और उसके बाद ये मूव अप। तो जैसे हमने गैप ट्रेडिंग के बारे में बात की थी, कैंडल स्टिक्स और गैप को कैसे यूज करें उसके बारे में बात की थी, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसी टाइप के ट्रेडिंग का। रिलायंस इंडस्ट्री देखिए Q3 अर्निंग्स, ये Q3 अर्निंग्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की जो मूव आई, तो ये 1100 या 1180 हजार के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से सीधा इसने 1200 के रेंज को तोड़ दिया। तो ये ऑलरेडी एक ट्रायंगल बना रहा था, आप देखो तो समझ में आएगा आपको, ट्रायंगल बना रहा था।
तो जब ये न्यूज Q3 की अर्निंग्स आने वाली थी, ये अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, तो Q3 की अर्निंग्स आने वाली थी, रिलायंस ऑलरेडी ट्रायंगल बना रहा था और यहां पर हमें अंदाजा हो रहा था कि ये ABCDE जो पैटर्न है, इसे तोड़ के ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन हम ब्रेकआउट के लिए वेट करते हैं, तो हमने यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए वेट किया और उसके बाद हमें अंदाजा लग गया कि ये जो पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर हमें मिला न्यूज, तो ये प्राइस एक्शन के साथ हम मिक्स करके ऐसे रिलायंस इंडस्ट्री को Q3 में देखिए, मारुति की म्यूटेड रिजल्ट्स के वजह से ये जो लॉन्ग रेंज बार ड्यूरिंग द मार्केट जो न्यूज आई, एक लॉन्ग रेंज बार बनी। ये म्यूटेड रिजल्ट, मार्केट के रिजल्ट्स कोई मारुति के इतने खास नहीं थे, तो ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था स्टॉक में। तो ये इनफ था हमें बताने के लिए कि हो सकता है कि जो रिजल्ट्स या अर्निंग आए, हो सकता है नेगेटिव आए, क्योंकि चार्ट्स पे ऑलरेडी साइंस थे इस चीज के कि हो सकता है कि रिजल्ट्स नेगेटिव आए। अगर पॉजिटिव आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते, और पॉजिटिव आता तो हम स्टॉप आउट हो जाते। लेकिन इससे जो हमें फायदा हुआ, देखिए एक ही दिन के अंदर कम से कम कितनी बड़ी मूव, ऑलमोस्ट मोर देन 500 पॉइंट्स मूव इन अ सिंगल डे इन स्टॉक लाइक मारुति। एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा मूव न्यूज से जो हमें मिला। ऑलरेडी टेक्निकल पैटर्न्स हमें बता रहे थे कि इस तरह की न्यूज आ रही है। तो स्ट्रेटेजी से कैसे है हम इसे ट्रेड कर सकते हैं? दो टाइप की ट्रेडिंग हो सकती है न्यूज पे। एक तो न्यूज आने के बाद ट्रेड द डायरेक्शन, और दूसरा है स्लिंग ट्रेडिंग मेथड। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। ट्रेड द डायरेक्शन मतलब कि जिस डायरेक्शन न्यूज आने के बाद जिस डायरेक्शन में स्टॉक चल दिया, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ दिनों के लिए या कुछ सेशन के लिए वो जो स्टॉक है वो उस डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू रखेगा। देखिए इंफोसिस की Q3 की अर्निंग्स थी, ये इस दिन मार्केट यहां बंद हुआ था, मार्केट बंद के बाद यहां रिजल्ट्स आए थे और दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुला था। तो ये जो गैप अप मार्केट खुला तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, तो हमें इसे ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए था। तो ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, तो ये गैप अप हम ट्रेड करते, यहां पर स्टॉप लॉस लगा देते छोटा और इसे हम आगे की तरफ ट्रेड करते। तो डायरेक्शन ऑलरेडी जो मार्केट के डायरेक्शन में या न्यूज के डायरेक्शन में या गैप के डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, तो ये रिएक्शन मार्केट के रिएक्शन के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो मार्केट ने ऊपर का रिएक्शन दिया तो हम उसे ऊपर के रिएक्शन पे ट्रेड करेंगे कुछ दिनों तक। ये जो ट्रेंड है ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिनों तक ये बनता है। अभी देखिए कमिंस इंडिया की न्यूज आई थी, ये पहले का चार्ट है। कमिंस इंडिया की न्यूज आई थी और एक दिन में, ठीक है, ये 10% यहां से इधर में न्यूज थी और ये देखिए यहां पर इस गैप को फेल किया, ये गैप ऊपर की तरफ बना था, इस गैप को फेल किया और ये एक बेयर कैंडल यहां पर बना, और ये बेयर कैंडल बनते ही इस बुल कैंडल के लोस को तोड़ते ही हमें पता लग गया था कि एक फेल्ड बुल कैंडल है और एक गैप जो है फिल हुआ है। ये दोनों चीज काफी कुछ बता रहे थे कमिंस इंडिया के बारे में कि अब हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाए। तो यहां पर अगर हमने इस कैंडल के लो या कैंडल के क्लोज के नीचे ट्रेड किया होता तो 2-3 सेशंस के लिए हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिल जाती। तो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, डायरेक्शन ऑफ द न्यूज, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, हम डायरेक्शन पे ट्रेड करेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। ये डीवीज लैब का एक तो चार्ट है, पहले का चार्ट है। तो देखिए कंसोलिडेशन था यहाँ पर और ये एक रेंज को तोड़ा इस कैंडल के साथ। कोई न्यूज आई थी, देखिए यह था प्रॉपर कंट्रोल बिन नॉट एक्सरसाइज ओवर द कंप्यूटर सिस्टम और फैसिलिटी इक्विपमेंट नॉट मेंटेन्ड और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नॉट मेंटेन्ड, तो इस टाइप का कुछ आया था न्यूज। तो ये जो था एक बड़ा रेंज बार बनाया था उस दिन डीवीज लैब में, और उसके बाद इस डायरेक्शन में ये ट्रेंड जो है वो कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूड रहा था। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग है, रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा है न्यूज के बाद उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा, देखिए यहां पर भी ये न्यूज पे ही था
तो ये न्यूज के पहले ग्लेनमार्क फार्मा ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, फिर अचानक में कोई न्यूज आती है कि भाई इसकी जो रिजल्ट्स है वो अच्छा नहीं आया है, और 16% एक दिन में ग्लैंड फार्मा गिरा। तो ये देखिए कितना बड़ा गैप क्रिएट करता है, और उसके बाद ये नीचे जाना शुरू होता है। तो यहां जहां ये नीचे जाना शुरू होता है, हम एंट्री ले लेंगे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पब्लिक ने रिएक्ट किया है। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे अपने गैप को, गैप जहां क्लोज होता है उस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और देखिए उस डायरेक्शन में स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेंड कर गया। तो यह तरीका एक और है रिएक्शन पे ट्रेड करना। जिस डायरेक्शन में रिएक्शन है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए ये हीरो मोटोकॉर्प का एक और रिएक्शन था कि रिजल्ट्स जो थे इस लेवल पे रिजल्ट्स खराब आए थे, यहां पर रिजल्ट्स खराब आए थे, लेकिन उसके बाद भी ये गैप अप किया मार्केट ने और ऊपर की तरफ स्टॉक चल गया। तो ये एक तरीका है फॉलो द रिएक्शन का। तो हम भी लॉन्ग करेंगे, मार्केट के डायरेक्शन में चलेंगे। जस्ट फॉलो द रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में हम रिएक्ट करेंगे। ये वोडाफोन का रूमर, मर्जर का रूमर। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ दिन तक जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये रिएक्शन मार्केट ने किया था यहाँ पर, और देखिए कुछ दिन तक ट्रेंड ऊपर की तरफ था। फिर कुछ दिनों के बाद खबर आई कि भाई वोडाफोन का जो मर्जर है वो एक रूमर है। तो ये स्टॉक नीचे गिरा आइडिया का, और फिर ये देखिए ट्रेंड जो है नीचे की तरफ रिएक्ट कर रहा था। और सबसे मजेदार बात कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन का इससे अच्छा एग्जांपल हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। तो देखिए रूमर जो था वोडाफोन और आइडिया का, उस रूमर पे मार्केट कहां से कहां चला गया, और जब वो न्यूज आई तो ये जो पूरा मूव है इसको रिट्रेस कर गया। तो जैसे एक कहावत है हमारे स्टॉक मार्केट में कि भाई बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है उसका। वैसे आईटीसी ये इंट्राडे चार्ट है बजट के टाइम का। तो ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे था और स्टॉक नीचे ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पर खबर आई कि कोई टबैको पे कुछ एक्साइज ड्यूटी या कुछ एडिशनल टैक्सेस लगा दिए गए हैं, और ये स्टॉक रिएक्ट करता है नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में रिएक्शन है उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो ये कुछ दिनों तक ये जो रिएक्शन है वो बना हुआ रहता है। तो ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। दूसरा ट्रेडिंग मेथड होता है स्लिंग ट्रेडिंग मेथड। स्लिंग ट्रेडिंग मेथड इज बेसिकली पुल बैक को ट्रेड करना होता है। रिएक्शन के बाद कई बार पुल, अगर आपसे रिएक्शन वाली एंट्री छूट गई तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक जो है वो पुल बैक भी करता है। तो देखिए ये टाटा मोटर, ये न्यूज आई यहाँ पर और ये गैप डाउन। तो हम वेट कर सकते हैं कि ये वापस थोड़ा सा स्लिंग करे, ऊपर की तरफ जाए और रेजिस्टेंस को टच करे और वापस नीचे की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो रेजिस्टेंस जैसे यहाँ गैप रेजिस्टेंस है, तो इसे स्लिंग ट्रेडिंग मेथड कहते हैं। देखिए उसी तरह से वॉकआउट, बैड न्यूज, मार्केट का रिएक्शन नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट जो है थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ पुल करती है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर अपने फिबोनाची को लगाएंगे, या फिबो को लगा लो या पिवट लगा लो। ठीक है, ये लगा के यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है स्टॉक, और उसके बाद अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, न्यूज के डायरेक्शन में, रिएक्शन के डायरेक्शन में स्टॉक
चल जाता है। वैसे केपीआईटी ये है, एक न्यूज, स्टॉक हुआ गैप डाउन, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस ऊपर की तरफ आया। रेजिस्टेंस, ये गैप जो रेजिस्टेंस है, गैप एक रेजिस्टेंस की तरह यूज हुआ। हमने यहाँ पर एंट्री अपनी फाइनल करी और ये जो है रिएक्शन जो है वापस स्टॉक का नीचे की तरफ। इनिशियल रिएक्शन के बाद, स्टॉक पुल बैक करता है और नीचे जाता है। इनिशियल रिएक्शन नीचे का हुआ था यहाँ पर, जो मैं बता रहा था कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, और उसके बाद एक पुल बैक और उसके बाद वापस नीचे की तरफ। न्यूज पे ट्रेड करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई जैसे बैंक निफ्टी पे ट्रेड करो, आरबीआई पॉलिसीज के समय, या आप अर्निंग्स पे ट्रेड करना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट डेट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक स्ट्रेटेजी पहले से हमें बिफोर हैंड बना के रखनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा, यहाँ एग्जिट लूंगा, अगर मैं गलत होता हूं तो यहाँ निकल जाऊंगा। पहले से देखेंगे कि कहां पर क्या कोई पैटर्न बन रहा है, कोई प्राइस पैटर्न बन रहा है, कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कोई गैप है। पहले से इस चीज का ध्यान रखेंगे। नी जर्क रिएक्शन को अवॉइड करेंगे जनरली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि स्टॉक, हम ये जो चार्ट पैटर्न है ये दिख रहा है, ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है जिससे हमें पता लगता है कि ऐसा लगता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। कई बार ऐसा होता नहीं है और वो उल्टा ही घूम जाता है। तो उस समय हमें अपने रूल्स को जो देख के जो कॉन्टेरियन बनना पड़ता है, भाई बेयर से बुल बन जाना पड़ता है अचानक में, और उल्टे डायरेक्शन में भी ट्रेड करना पड़ता है। अपने रिस्क को हमेशा कैप करना है, कभी भी ज्यादा या हद से ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अपनी एक स्टॉप लॉस पॉलिसी होनी चाहिए, एक मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, और उससे उससे बेसी हम नहीं खोएंगे इस ट्रेड में। एक ऐसा होना चाहिए कभी भी न्यूज को ट्रेड करने से पहले, एक सबसे बेसी जरूरी करेज और कन्विक्शन होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप एक न्यूज, आप एक सेटअप देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे रिलेटेड एक न्यूज आने वाली है, और ये न्यूज आ जाती है और आपका सेटअप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो आपका सेटअप करेक्ट हो जाता है, तो आपके पास वो हिम्मत होनी चाहिए उस सेटअप पे ट्रेड करने के लिए। यू शुड हैव दैट करेज टू ट्रेड योर कन्विक्शन। तो वो बहुत जरूरी है। बड़ा पिक्चर, डोंट अवॉइड द बिग पिक्चर। ठीक है, अगर देखिए कई बार क्या होता है कि जो बड़ा पिक्चर बुलिश पिक्चर है, या एक बड़े बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश टाइम फ्रेम है, बड़ा पिक्चर बुलिश पिक्चर है, और ऐसी कोई न्यूज आती है जो बेरिश हो, जो आपको लगता है कि बेसी नहीं हिलाएगी मार्केट को, तो उसे हमें हमेशा बड़े पिक्चर को, तो उस टाइप का न्यूज जो है वो स्टॉक को बेसी नीचे नहीं लेके जाएगी, याद रखिएगा, क्योंकि ऑल ओवर द ट्रेंड जो है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। मार्केट सेंटीमेंट्स, अगर आप न्यूज चैनल खोल के देखेंगे तो एक चैनल में कई दूसरी बातें, दो कई चैनल में दूसरी बातें, तो सेंटीमेंट्स बहुत रहते हैं, तो उसे अवॉइड करिए। और ये चीज ध्यान रखिए कि अपने टेक्निकल्स पे बेसी ध्यान दीजिए, अपने मनी मैनेजमेंट, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे बेसी ध्यान दीजिए, सेंटीमेंट्स को अवॉइड करिए। और सबसे बेसी जरूरी है कि कब ये न्यूज का असर खत्म होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं जो न्यूज की वजह से गैप अप हो जाता है, और ये एक दो दिन, इसका असर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक रहता है, और अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आके ये न्यूज का असर खत्म होने लग गया, तो अपनी पोजीशन से निकल जाइए। ये भी बहुत जरूरी होता है, देखना कि कब न्यूज का असर खत्म हो रहा है। अब एक्टिंग ऑन टिप्स, देखिए ये सबसे मजेदार चीज है कि देखिए हम चाहे जितने भी अच्छे ट्रेडर हो, हम चाहे जितने भी सीजन ट्रेडर हो, टिप्स विप्स मिले तो मजा आ जाता है अपने को कभी कभी, और अपने टिप्स पे जरूर एक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको 5 स्टेप, 5 फिल्टर दे रहा हूं, जब तक आपके ये पांचों फिल्टर क्लियर नहीं हो, आप उस टिप पे एक्ट मत करो। ठीक है, पहला एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए। टिप पे एक्ट करने के पहले एक ट्रेड सेटअप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जनरली टिप जब मार्केट में आती है, जब वो स्टॉक में मूवमेंट हो गया होता है, स्टॉक में मूवमेंट होने के बाद ही टिप आती है। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि एक ट्रेड सेटअप होना चाहिए। दूसरा, एक ट्रेड ट्रिगर होना चाहिए। आपको एक एंट्री एग्जिट, आपको एक एंट्री पॉइंट मिलनी चाहिए कि भाई अगर ये सेटअप पे मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगाओगे, प्राइस टारगेट रखोगे, और रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखोगे। तो ये 5 चीजों का आपको ध्यान रखना है टिप पे काम करने से पहले।
ठीक है, तो कोई अगर आपका दोस्त टिप देता है कि फलान स्टॉक खरीद लो, 3 महीने में डबल हो जाएगा, 4 महीने में डबल हो जाएगा, तो इस चीज को, इस फिल्टर से आप उस स्टॉक को निकालिए। और अगर आपको लगे कि हाँ ये टिप इज वर्थ ट्रेडिंग, देन ओनली गो एंड एक्ट ऑन द टिप, और जस्ट अवॉइड इट। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी आपको कोई स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ तो आप जाकर उसे चार्ट्स पे जरूर चेक करिए। टीवी पे अगर आपको एनालिस्ट कोई स्टॉक के बारे में बताते हैं तो जाके अगर अपने स्टॉक चार्ट्स को जरूर टेस्ट करिए। ये सब फिल्टर को यूज करिए और देखिए क्या उसके जो टिप है वो सही है कि नहीं है। और आपको लगे कि हाँ ये टिप में दम है, देन ओनली गो फॉर इट। तो दोस्तों ये थे तरीके न्यूज और टिप पे एक्ट करने के लिए। जनरली ये देखा जाता है कि जब भी हम न्यूज या टिप पे एक्ट करते हैं नुकसान ज्यादा होता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है न्यूज या टिप पे एक्ट करने के लिए, उससे आपके लॉसेस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम बंद हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप गलत एंट्री या बिना मतलब की गट से एंट्री तो नहीं लोगे। एक बैक्ड, साइंटिफिकली बैक्ड रीजन होगा आपके पास एंट्री लेने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों, दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पीकिंग टेक्निकली, एंड एज आई ऑलवेज से, कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जय हिंद।